नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही गंभीर, महत्वपूर्ण और सामाजिक मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा जो है वो है सामाजिक बहिष्कार का, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक मामला प्रकाश में आया है, जिसके कारण से एक बार फिर से जो सामाजिक बहिष्कार है वो चर्चा में आ गया है। यही नहीं, ये जो मामला है ये बाल यौन अपराध से भी जुड़ता है। तो आज के एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, और इससे जुड़ा हुआ जो बाल यौन अपराध है, क्या उससे संबंधित अपने देश में कोई नियम, कोई कानून, कोई प्रावधान है। और इसके साथ हम बात कर लेंगे कि आखिर सामाजिक बहिष्कार होता क्या है और क्या इससे जुड़े हुए भी कुछ कानून अपने देश में है। ये सारे मुद्दे होंगे जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देख लेते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। अगर पूरे मामले की हम चर्चा करें तो इसमें एक न्यूज़ हम लेते हैं और इसके आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। न्यूज़ क्या कह रहा है? 50 दलित फैमिलीज बाइकॉटेड इन कर्नाटका फॉर पॉक्सो केसेस ऑन अपर कास्ट में। ये एक मामला देखने को मिला है। इसमें अगर हम बात करें तो कर्नाटक से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर ऊंची जाति के व्यक्ति पर पोक्सो केस दर्ज होने के कारण 50 दलित परिवारों का बहिष्कार किया गया है। बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो कर्नाटक में एक नाबालिग लड़की के माता पिता के द्वारा उच्च जाति के व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद 50 दलित परिवारों को कथित तौर पे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होने के बाद गांव के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो अग्रणी कह सकते हैं, जो लोग हैं, उन्होंने गांव में इन दलित परिवारों के ऊपर सामाजिक बहिष्कार लागू कर दिया है। ये अलग बात है कि वहां से संबंधित जो अधिकारी हैं वर्तमान में इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हुए हैं, ताकि आगे भी ये बहिष्कार जो है इसे रोका जा सके। इन दोनों के जो यहाँ पर गुट हैं इनके बीच में मध्यस्थता की जा सके। लेकिन ये एक बड़ा कह सकते हैं प्रश्न चिन्ह है अपने देश में। अगर बात करें लोकतंत्र के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, अपने प्रशासन के ऊपर, अपने संविधान के ऊपर, कि आज के जमाने में भी क्या है कि सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। और ये एक दो दिन नहीं किया गया बल्कि 1 महीने से चल रहा है और अभी तक प्रशासन बैठा हुआ है। क्या ये पूरा मामला है? इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो उत्तर कर्नाटक के यादगीर जिले में, जो देखें तो बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित है। तो ये भी देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, बल्कि क्या है कि ये जो विकसित कर्नाटक के जो क्षेत्र है वहाँ ये उपस्थित है, वहाँ अवस्थित है। यही नहीं, अगर बात करें तो इस यादगीर जिले में 50 दलित परिवारों को कथित तौर पे 1 महीने से सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक नाबालिग दलित लड़की के माता पिता ने 23 वर्षीय ऊंची जाति के एक व्यक्ति के खिलाफ बाल यौन उत्पीड़न के कह सके आरोप वापस लेने से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद क्या है कि देखें तो वहां के जो पुलिस सूत्र हैं उनका ये कहना है कि 15 वर्षीय जो लड़की है उसका एक व्यक्ति है जो कहें तो 23 वर्षीय है, उसके साथ कथित तौर पे संबंध था। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ झांसा देकर यौन संबंध बनाया ताकि वो बाद में उससे शादी करेगा। यही मामला है। जब लड़की ने कहें तो इसकी जानकारी अपने माता पिता को दी, ये भी बोला कि वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। जिसके बाद देखें तो लड़की के परिवार वाले पहुंच गए कहाँ? उस व्यक्ति के परिवार के पास। लेकिन उस स्थिति में क्या है कि जो पुरुष है उसके परिवार वालों ने इस मामले को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। जिसके बाद लड़की के जो माता पिता हैं वो पहुंच गए कहां पर? वो पहुंच गए इसके संरक्षण के लिए, और इसी के तहत उन्होंने क्या कर दिया? पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज करा दिया। बात करें तो अपने देश में बाल यौन अपराध पर रोक लगाने के लिए खास तौर पे पोक्सो अधिनियम बनाया गया, ये कानून बनाया गया है। और इसी के तहत क्या है कि मामला दर्ज करा दिया लड़की के माता पिता ने। बाद में लड़के के परिवार वालों ने जो
पीड़िता है उसे बुलाया, बातचीत किया, लेकिन ये मामला सुलझा नहीं। उसके बाद क्या है कि इसके बाद जो गांव के कह सकते हैं जो नेता है, जो मुखिया है, उन्होंने गांव में जो 50 परिवारों का दलित परिवार है उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। क्योंकि इसके बाद क्या है कि इस कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इसी के कह सकते हैं कि इस पूरे घटना के खिलाफ क्या है कि गांव के जो बड़ी जाति के जो इससे संबंधित जो लोग थे उन्होंने इन परिवारों के साथ कह सकते हैं सामाजिक बहिष्कार लागू कर दिया। इससे नाराज होकर खास तौर पे जो गांव के लोग हैं उन्होंने इन जो दलित परिवार के जो सदस्य हैं इनके साथ खास तौर पे कई सारे कह सकते हैं कि ऐसे रुकावटें पैदा कर दी जिसके कारण से इनका जीना इस समय मुश्किल हो चुका है। खास तौर पे जो किराने की दुकान होती है, जो स्टेशनरी की दुकान होती है, जो मंदिर होता है, जो सैलून होता है, सार्वजनिक जो स्थान है, वहां तक इन परिवारों का जो पहुंच है वो वंचित कर दिया गया है। बहिष्कार के आह्वान का कथित तौर पे क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बात झूठी है, बल्कि इससे संबंधित जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हालांकि यहाँ पर देखें तो यहाँ की जो एसएसपी संगीता है वो गांव में रुकी हुई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, मध्यस्थता इसमें की जा सके और ये मामला जो है सामाजिक बहिष्कार का, इसे रोका जा सके ताकि जो इससे संबंधित पीड़ित लोग हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन अभी भी मामला सुलझ नहीं रहा है। इस कारण से देखें तो एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि अभी भी अपने देश में इस तरह की जो कुरीतियां हैं आज भी विद्यमान है, जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासन को सामाजिक स्तर पे, जागरूकता के स्तर पे, समानता के स्तर पे हमें लागू करना होगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये पोक्सो एक्ट के कारण आगे बढ़ा है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत क्या है कि पीड़िता के माता पिता ने कह सकते हैं कि मामला दर्ज करा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो पोक्सो एक्ट है ये है क्या। थोड़ा सा इसको हम जानने समझने का प्रयास करते हैं। पोक्सो एक्ट क्या है, ये अधिनियम जो है ये है क्या। तो देखिए, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए खास तौर पे ये जो अधिनियम है इसे बनाया गया था। ये जो अधिनियम है ये क्या करता है, इस पर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न और यौन शोषण से बचाने के लिए इसे कब पारित किया गया, तो वर्ष 2012 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। ये देश का कह सकते हैं कि एक तरह का पहला कानून है जो खास तौर पे बच्चों के यौन शोषण पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए बनाया गया था, जिसको खास तौर पे 2012 में पारित किया गया। इसका प्रशासन जो है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस कारण से ये बड़े स्तर पे चर्चा का विषय भी बना है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, तो देखिए, बच्चों को यौन हमले, यौन जो उत्पीड़न होता है, अश्लील संबंधित जो घटनाएं हैं उनसे बचाने के लिए खास तौर पे इस अधिनियम को बनाया गया है। साथ ही बात करें तो ऐसे मुकदमों के लिए विशेष तौर पे जो अदालतें हैं, जो कोर्ट हैं, उनको स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भी इसके तहत निर्मित किया गया है, जिसके कारण से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही नहीं, पोक्सो अधिनियम की बात करें तो इसके अनुसार यौन हमले को और अधिक गंभीर मान लिया जाता है जब दो स्थितियां हों। यदि प्रताड़ित जो बच्चा है या बच्ची है अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, अगर उसकी मेंटल जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो ये मामला गंभीर मामलों में शामिल कर लिया जाता है। या फिर अगर ये कहें कि अपराध में कुछ खास व्यक्ति अगर शामिल है तब भी ये मामला विशेष हो जाता है। कौन कौन शामिल होगा तो विशेष होगा, तो देखिए, अगर कोई सशस्त्र बल का कोई सदस्य इस घटना में शामिल है, यानी अगर बाल यौन अपराध होता है, कोई इस तरह की संलिप्तता पाई जाती है, उसमें यदि कोई सशस्त्र बल का व्यक्ति शामिल है या फिर सुरक्षा बल का कोई सदस्य शामिल है, कोई सिविल सर्वेंट या लोक सेवक शामिल है, या फिर बच्चों के भरोसे से संबंधित, उसके अधिकार से संबंधित एक व्यक्ति, कोई परिवार का सदस्य, कोई
पुलिस अधिकारी, कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर या फिर कह सकते हैं अस्पताल से संबंधित कोई कर्मचारी, कोई प्रबंधक, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, अगर इस तरह का कोई भी पर्सन इस प्रकार के संलिप्तता में पाया गया तो वो मामला अति गंभीर मामलों में शामिल कर लिया जाता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ये पूछता है कि कब गंभीर मामले होते हैं, किसके संदर्भ में, तो ये है कि जब यौन अपराध होता है, बाल यौन अपराध होता है, उस समय अगर हम देखें तो पोक्सो एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसमें एक सामान्य मामले हो गए और एक हो गया विशेष मामला, जिसमें हमने बताया कि यदि इसमें पीड़ित जो कह सकते हैं कि जो पीड़िता है अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर कुछ खास व्यक्ति इसमें शामिल है तो ये मामला काफी गंभीर माना जाता है। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि इस अधिनियम में 2019 के संशोधन के द्वारा जो अधिक गंभीर यौन हमले हैं उससे संबंधित जो सजा है उसके प्रावधान से संबंधित भी कुछ संशोधन किए गए। जैसे अधिक गंभीर यौन हमले के लिए न्यूनतम सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई। ये एक देखिए कितनी बड़ी सजा बढ़ा दी गई, पहले जो 10 वर्ष थी उसे 20 वर्ष कर दिया गया और जो अधिकतम सजा है उसे मृत्यु दंड तक रख दिया गया। यानी इसमें आपकी क्या है कि फांसी हो सकती है, आपको मृत्यु दंड की सजा भी मिल सकती है। इस कारण से आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठोर कानून है, प्रावधान है। यही नहीं, अगर हम पोक्सो की बात करें तो पोक्सो अधिनियम के तहत अपराधों और इससे संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का भी प्रावधान निर्मित किया गया है। यौन शोषण की रिपोर्ट करना अपराध से अवगत व्यक्ति की कानूनी कर्तव्य है। यही नहीं, यदि वह ऐसे करने में विफल रहता है तो व्यक्ति को 6 महीने का कारावास या जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए भी सजा का प्रावधान करता है जो यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं, ये बात कही गई है। यही नहीं, अधिनियम में झूठी शिकायतें, असत्य जानकारी के लिए भी क्या है दंड का खास तौर पे प्रावधान किया गया है। यही नहीं, अगर बात करें तो अधिनियम की जो धारा 45 है इसके तहत नियम बनाने की जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यानी इसके तहत जो इसकी धारा कह सकते हैं वो 45 है, उसका जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है और यह अधिनियम लिंग के आधार पर बाल यौन शोषण के अपराधियों के बीच भेद नहीं करता है। मेल फीमेल के आधार पर यह भेद नहीं करता है, कोई भेदभाव इसमें नहीं देखने को मिलता है और इस कानून के तहत कोई पीड़ित किसी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहां तक कि दुर्व्यवहार किए जाने के कई साल बाद। यदि आज किसी के साथ, अगर किसी बच्ची के साथ जो बाल है, जो बच्चे हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा, उस समय अगर मामला दर्ज नहीं किया गया उसके कई साल बाद भी मामला दर्ज कराया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्ष 2019 में इस अधिनियम में कुछ खास तौर पे देखें तो संशोधन किए गए। थोड़ा सा उन संशोधनों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, चाइल्ड जो पोर्नोग्राफी है उसको इसके तहत शामिल किया गया और ये कहा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए क्या है कि अब ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान होगा। यही नहीं, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का जो उपयोग है वो अश्लील उद्देश्यों के लिए करता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष की जेल हो सकती है और जेल के साथ जुर्माना भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। यही नहीं, यह अधिनियम अगर हम बात करें तो व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए अश्लील सामग्री के भंडारण पर 3 से 5 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा प्रदान करता है। यही नहीं, इस अधिनियम के तहत बच्चों से जुड़ी जो अश्लील सामग्री है अगर उसको स्टोर किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है तो इसके लिए 2 अन्य अपराध भी जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं? इसमें पहला जो कहा जा रहा है कि किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री को नष्ट करने, उसे हटाने या रिपोर्ट करने में असफल होना, ये पहली बात है। दूसरी है ऐसी सामग्री को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से छोड़कर प्रसारित करना या फिर प्रचारित करना। तो ये जो अपराध है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसकी 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसके अलावा बात करें तो वर्ष 2020 में पोक्सो अधिनियम में कुछ और क्लास जोड़े गए। क्या जोड़े गए उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें ये कहा गया कि बच्चों को रखने वाली या उनके नियमित संपर्क में आने वाली किसी भी संस्था को बच्चे के संपर्क में आने वाले प्रत्येक कर्मचारी का अनिवार्य रूप से
पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा, पुलिस सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। यही नहीं, ये भी कहा गया कि ऐसी संस्था को अपने कर्मचारियों को बाल सुरक्षा और संरक्षण के प्रति क्या करना होगा, संवेदनशील बनाने के लिए नियमित ट्रेनिंग देना होगा। क्या करना होगा, प्रशिक्षण देना होगा, ताकि इस तरह के जो मामले हैं वो न सामने आ पाए, या कहें तो ऐसे मामले हो ही ना, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना। ये क्लाज 2 महत्वपूर्ण रूप से इसमें जोड़े गए। तो ये हमने देख लिया इस मामले से जुड़ा हुआ जो बाल यौन अपराध है उससे संबंधित जो प्रमुख अपने देश में प्रावधान है पोक्सो एक्ट, इसकी विशेषताएं हमने देखा, आखिर ये प्रावधान है क्या। इसके साथ ही अगर बात करें तो ये जो मामला है ये जुड़ता है किससे, एक तरफ जहां ये बाल यौन अपराध से जुड़ता है, वहीं ये जुड़ता है सामाजिक बहिष्कार से। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर जो सामाजिक बहिष्कार है, जो सोशल बायकॉट है, ये होता क्या है। ये एक खास तरह की प्रक्रिया है जिसकी बात करें तो सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों को विभिन्न जो उसके अधिकार हैं, उन अधिकारों, उन अवसरों और संसाधनों से वंचित किया जाता है, उनसे रोका जाता है। और जो सामान्य तौर पे क्या होता है कि सामान्य रूप से एक अलग समूह के सदस्यों के लिए उपलब्ध होता है, उन संसाधनों से, उन अवसरों से, उन अधिकारों से एक खास कहें वर्ग व्यक्ति को रोक दिया जाता है जो उस विशेष समूह के भीतर सामाजिक एकीकरण और मानव अधिकारों के पालन के लिए मौलिक है। तो ये बात कही गई है कि यदि कुछ खास जो कह सकते हैं कार्य हैं, जो संसाधन है, जो अधिकार हैं, जो अवसर हैं, उनसे क्या कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। दूसरी बात करें तो सामाजिक जो बहिष्कार है ये समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति से लगातार दूरी बनाए रखने का कार्य है। यही नहीं, इसका जो लक्ष्य होता है ये किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी ग्रुप को इतना असहज बना देना है कि वह स्वेच्छा से समाज छोड़ने का फैसला ले ले, यानी मूल समाज से वो क्या हो जाए, कट जाए। यही सामाजिक बहिष्कार का मेन कह सकते हैं लक्ष्य होता है। और इसके संदर्भ में क्या है कि अब अपने देश में क्या है कि कानून भी निर्मित हो चुका है। तो इस तरह की अगर कहीं घटना होती है तो इतना मान के चलिए कि इससे संबंधित जो लोग होंगे वो क्या है कि दंडित किए जाएंगे। जैसे अगर बात करें कि अपने देश में महाराष्ट्र जो राज्य है ये क्या है कि जुलाई 2017 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जो सामाजिक बहिष्कार रोकथाम जो निषेध निवारण अधिनियम 2016 है उसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, जिसके बाद से खास तौर पे ये जो प्रावधान है ये चर्चा का विषय बन गया कि सामाजिक बहिष्कार निवारण जो अधिनियम है ये क्या है। और इसी के तहत क्या है कि ऐसे कानून बनाए गए हैं जो सामाजिक बहिष्कार से संबंधित जो व्यक्ति होंगे उन्हें सजा प्रदान करता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें सामाजिक बहिष्कार निवारण अधिनियम के प्रावधान की कि आखिर इसमें दंड का प्रावधान क्या है, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार को हमने समझ लिया कि आखिर ये होता क्या है, ये है क्या है, जिस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति, समूह या ग्रुप्स को क्या किया जाए कि उसके कुछ खास अधिकार, संसाधन, अवसरों से वंचित कर दिया जाए, समाज से कटने पर मजबूर कर दिया जाए। तो ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है और इसमें संलिप्त जो लोग हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। अगर दंड की बात करें तो ये क्या है कि कलेक्टर या फिर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त यानी सामाजिक बहिष्कार लागू करने के लिए गैर कानूनी सभा की संभावना सूचना प्राप्त होने पर आदेश के द्वारा सभा पर रोक लगा सकते हैं। यानी इनको ये अधिकार दिया गया है, जो कलेक्टर होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, उपायुक्त होते हैं या फिर सामाजिक जो अलग अलग संगठन है उससे संबंधित जो अधिकारी हैं, अगर उनको कहीं की सूचना मिलती है तो इस पर सीधे वो आदेश के द्वारा इस तरह की जो प्रक्रिया है उस पर रोक लगा सकते हैं। सामाजिक बहिष्कार के अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का कह सकते हैं प्रावधान है, या ये भी कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा उकसाए जाने पर भी ये सजा दी जा सकती है। ये इस प्रावधान में स्पष्ट तौर पे दिया गया है। यही नहीं, यह एक संज्ञेय अपराध भी माना गया है, यानी जो सामाजिक बहिष्कार है ये एक संज्ञेय अपराध है और यह जमानती है तथा इसकी सुनवाई न्यायिक महानगर मजिस्ट्रेट या फिर प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष किया जा सकता है। ये बात कही गई है। यही नहीं, इस अधिनियम के तहत बात करें तो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से लगभग 6 मंथ
6 महीने की अवधि तक या इस अवधि के भीतर सुनवाई पूरी करनी होती है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इसके तहत सुनवाई नहीं की जाती है तो वो भी क्या है कि एक अपराध की श्रेणी के तहत आता है। तो ये हमने देख लिया। इसी पर आज की चर्चा पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विकास का अधिकार, दूसरा है अभिव्यक्ति का अधिकार, तीसरा है मनोरंजन का अधिकार और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से बच्चे का के अधिकार हैं। विकल्प है केवल एक और तीन, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि आखिर अपने देश में जो कर्नाटक में सामाजिक बहिष्कार का जो मामला प्रकाश में आया है, आखिर ये मामला है क्या, और इससे जुड़े हुए जो 2 प्रमुख कह सकते हैं बातें थी, बाल यौन अपराध जिससे जुड़ा हुआ पोक्सो एक्ट है और इसके साथ ही सामाजिक जो बहिष्कार है इससे जुड़े हुए अपने देश में जो प्रावधान है उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।